हेलो दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा सर। हम पिछले क्लास में बायोलॉजी में देखे थे कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है। अरस्तु को कहा गया था। और जीव बोटनी का पिता किसको कहा जाता तो थियोफ्रस्टस को। उसके बाद विज्ञान में आगे बढ़ाने का काम कैरोलस लिनियस ने किया। तो हम लोग देखते हैं उसको आगे। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने पूरे जगत को, पहले विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक जंतु विज्ञान और एक जीव विज्ञान का। लेकिन कैरोलस लिनियस ने, किसने? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1753 ईस्वी में पूरे जीव जंतु को दो पार्ट में बांट दिए। एक को बोला जंतु जगत और एक नाम दिया पादप जगत। कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में पूरे पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। एक का नाम रखा एनिमल किंगडम और एक को बोला प्लांट किंगडम। एक पौधे के अंतर्गत आने वाले सारे पौधों को रखा और एक जीव जंतुओं के आने वाले को सारे का नाम रखा। अब हम लोग देखते हैं ये 1753 ईस्वी में लिनियस ने कितने भागों में वर्गीकृत कर दिया? दो भागों। और दो भागों में वर्गीकृत किया। लगभग यह आधुनिक समय चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल अलग होता है, मध्यकालीन अलग और आधुनिक अलग। तो 1600 से कुछ भाग को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लगभग आधुनिक बोलते हैं। तो आधुनिक में पादप जगत को और जंतु जगत को, पूरे जीवधारी को कितने भागों में बांटा? तो लिनियस ने दो भागों में बांटा, वर्गीकृत किया। इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक को कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे जनक कौन है? लिनियस है। टैक्सोनॉमी ध्यान में रहेगा। यस सर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी दो भागों में बांटा, जंतु और दो भागों में बांटने को ही क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या किया? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? इसको, लिनियस को। अब क्या किया इन्होंने? दुनिया में जितने सारे जीव हैं, या पादप जगत के हो या जंतु जगत के हो, सबको ऐसे सबका नाम द्विनाम पद्धति से रखा। तो लिनियस ने सभी जीवों का नामकरण द्विनाम पद्धति के आधार पर किया। द्विनाम पद्धति कहने का मतलब क्या? द्विनाम पद्धति का मतलब है कि वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम के आधार पर रखा, जिसमें द्विनाम पद्धति में दो नाम के आधार पर रखा। एक नाम दिया था, एक नाम पहला जो वर्ड आएगा नाम का वह उसको वंश के आधार पर रखा, और दूसरा नाम जो रखा वह किसके आधार पर? जाति के आधार पर। एक को बोलते हैं जेनरिक मतलब वंश, जेनेटिक, और एक को बोलते हैं जाति मतलब स्पेसीज के आधार पर रखा, या किस प्रजाति का है या जाति का है उसके आधार पर रखा। तो यहाँ से एक बात आया कि वैज्ञानिक पद्धति नाम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने नामकरण कितने आधार पर किया था? दो नाम पर, एक वंश के आधार पर और एक जाति के आधार पर किया। तो ध्यान में रखना चाहिए। लिनियस ने, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में होमोसेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तो होमो जो हो गया एक वंश हो गया। होमो क्या कहलाया? वंश।
होमो वंश हो गया, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और सेपियंस जो हो गया यह जाति हो गया इसका, मतलब वैसा जीव जिसमें होमोमिड हो यानी खोपड़ी टाइप का हो, और है से और उसका जाति मतलब उसको बढ़ाने वाला हो। एज लाइक हम बोल सकते हैं ना समझने के लिए कि जो घर में रहता हो, स्तनधारी हो, तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं स्तनधारी, घर बना के रहने वाला। ऐसा वंश खानदान के जो होगा तो उसी को बोलते हैं क्या चीज, होमो, मतलब मानव का, वैज्ञानिक का, इंसान का। सेपियंस मतलब क्या, सल्पेटाइल रूप में रहेगा, बुद्धि है, सोचने की प्रवृत्ति है, तो इसी को बोलते हैं सेपियंस। वैसा जीव जो सोचे, जिसमें बुद्धि हो, बोले, तो उसी को बोलते हैं क्या चीज, सेपियंस। तो मानव का इस आधार पर मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, होमो सेपियंस। और यही द्विनाम पद्धति है, इसी को एक वंश के आधार पर, एक जाति के आधार पर। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वंश और जाति के आधार पर नाम रखने का काम किसने किया था, लिनियस। अब यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ देते हैं, लिन। और जो वैज्ञानिक नाम रखेगा किसी भी चीज को खोजने के बाद, ठीक है ना, तो वैज्ञानिक नाम रखेगा तो यहाँ पर हो जाएगा वैज्ञानिक का नाम। किसका नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम। इस आधार पर जितने सारे जीव पाए जाते हैं सबका नाम वैज्ञानिक पद्धति पर रखा गया। जैसे हम बात करते हैं क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम तो आप जानते हैं, लेकिन आप बोलिए बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। क्या नाम है इसका, पैंथरा टाइग्रिस। और इसका भी नाम दिया था लिनियस ने, लिनियस। तो आपको याद हो पैंथरा टाइग्रिस, मतलब पैंथरा ये क्या है सर, पहला वर्ड वंश को दर्शाता है, और दूसरा वर्ड जाति को दर्शाता है। और लिन क्या है सर, जो वैज्ञानिक खोज करेगा उसका नाम रहेगा, जो वैज्ञानिक नाम रखेगा, नामाकरण करेगा, वही तीसरा में लिखाएगा। लेकिन मेनली रूप से जानना है कि वंश के आधार पर और ये जाति। जैसे टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस, तो पैंथरा टाइग्रिस मतलब जाति के आधार पर। इसके जात का कौन कौन होता है, बाघ के जात का कौन कौन होता है, बिल्ली वगैरह सब। तो जैसे बिल्ली मौसी है तो इसी के प्रजाति का है, तो ये जाति हो गया। सोचने की प्रवृत्ति बाघ जैसा होना चाहिए, चेहरा उस डिजाइन का होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, जाति। अब वंश तो आप जानते हैं, खानदान को क्या कहते हैं, वंश, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा। इसमें पहला क्या हो जाएगा सर, वंश, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका जात हो जाएगा, जो पानी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बरगद का वैज्ञानिक नाम बोलते हैं फाइकस बेंथालिसिस। आपको ध्यान रखना है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या, तो फाइकस बेंथालिसिस है। क्या है, फाइकस बेंथालिसिस। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम बरगद के बाद बाघ हो गया, कमल हो गया, बरगद हो गया, उसके बाद हम बोलते हैं हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एलिसस इंडिकस। क्या होगा, एलिसस इंडिकस। तो ध्यान में रखना है, एलिफस इंडिका, एलिफस इंडिका। अब बोलो तो एलिफस क्या है, वंश है, और इंडिका क्या है, जाति है, ठीक है ना। जैसे आप बात करते हैं आम का वैज्ञानिक नाम आपको मालूम है, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। मैंगीफेरा क्या हो गया, वंश, इंडिका क्या हो गया, जाति क्या हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है सर, मछली है एक प्रकार का जी, जिसका नाम है प्लाटा निस्टा गंगैटिक। गंगा में रहती है, हाँ, गंगा में पाई जाती है। यस डॉल्फिन मछली भारत में, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, जाति गंगेटिक है, मतलब गंगा नदी में रहने वाला। ये ध्यान में रहेगा। जैसे हम बोलते हैं मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगरिना, ध्यान में रहेगा। यस सर।
पहला क्या हो जाएगा? वंश। और वंश। दूसरा जाति। जाति। जैसे हम बोलते हैं कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो ओराइजा ओराइजा सटिवा। क्या हो जाएगा? ओराइजा अच्छा, धान को क्या करते हैं हम? ओरियाते ओरियाते हैं ना, ऐसे ऐसे कर करके, जी। तो सीधे ओरियाने वाला चीज ओराइजा तो ओराइजा। और ठीक से उड़ाते हैं ना, सटीक से, सटीक। तो ओराइजा सटीवा। सटीवा। ध्यान में रहेगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम देखते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक, बिल्ली कहाँ रहती है सर? घर में। घर में। बिल्ली कहाँ रहती है? घर में। घर में रहती है। तो बिल्ली, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। और कैसा डोमेस्टिका? तो फेलिस डोमेस्टिका। कैसा डोमेस्टिका? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता भी कहाँ रहता है सर? कुत्ता हम लोग का साथी बला में से आ जाता है। यस सर। मतलब कुत्ता जानवर ऐसा जिसको पोसा पाला रहता है, तो इसको भी आप डोमेस्टिका ही बोल सकते हैं, या फैमिलियर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फैमिलियर्स। कुत्ता फैमिली में जैसा व्यवहार कर रहा है, तो बोलिए इसको बोलते हैं कैनिस फैमिलियर्स। याद करने के लिए क्या होगा? कुत्ता क्या करता है? काटता है, तो काटे तो कैनिस, काटे तो क्या चीज? कैनिस। कैनिस। और फैमिलियर, फैमिली फैमिली में जुड़ कर रखा जी रहता है। सर। फैमिलियर। काटता है फैमिली को, तो ये हो जाएगा क्या चीज? कैनिस फैमिली। कैनिस फैमिलियर। मिलियर। जैसे आप गाय का वैज्ञानिक नाम बोलो। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस बॉस इंडी इंडिकस या कोस। अच्छा, गाय क्या हो गई है आजकल? बॉस बन गई है। गाय माता यानी बॉस हो गई है। जी। तो ये हो गई क्या चीज? बॉस इंडिकस या। ध्यान में रहेगा। जैसे हम बोलते हैं मटर का, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है मटर पीसम। पीसम याद रहेगा। मटर को पीसते भी है। मटर को हम लोग दांत से पीसते हैं ना, जी सर। और ठीक से नहीं पीसेंगे तो दांत टूट सकता है। जी सर। तो सटीवम, सटीक पीसते हैं। तो बोलिए मटर पीसम, लेकिन कैसा? सटीवम। सटीवम, सटीक पीसना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? दांत बस खत्म। ले लता चल कलकत्ता। कलकत्ता हो जाएगा। क्या आगे बढ़े हम लोग? जी। जैसे मक्खी की बात करते हैं, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का। मस्का लगाता है कि मक्खी कहीं पर बैठ जाएगा, मस्का लगाता है। कहाँ रहता है? घर में। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घर में। घरेलू। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। तो मस्का डोमेस्टिका किसका नाम हो गया? मक्खी का। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? तो आपको ये सब याद होना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक और हम लोग देखते हैं गेहूं का। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या? गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम। ट्रिटिकम क्या? ट्रिटिकम। ट्रिटिकम क्या चीज? एस्टिवम। एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। एस्टिवम। तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको ट्रिक्स ऐसे ही ध्यान में रखना है। चलिए बोलिए, बाघ क्या है सर? भारत का राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। बोलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल? कमल। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद। राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो गया। बोलिए, ये सबसे बड़ा क्या है? हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय जीव है ये। सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन है? हाथी। हाथी। जल में रहने वाला था ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। ठीक है ना? बोलिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम। आम है। अच्छा बोलिए, भारत का राष्ट्रीय मछली कौन है? मछली डॉल्फिन। मछली तो डॉल्फिन। मछली तो राष्ट्रीय मछली कहेगा तो समझ में आ गया ना? जी सर। कौन? डॉल्फिन। डॉल्फिन। 2002 की 2008 में इसका नामकरण हुआ है। अपना भारत गंगा नदी में पाया जाता है। कौन? डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन। तो याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है किसके दृष्टि से? एग्जाम के दृष्टि से। चलिए हम लोग बात करते हैं कि लिनियस ने पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में वर्गीकृत किया। 1700 ईस्वी में, 53 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में। इसीलिए कैरोलस लिनियस को ऐसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, या वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने क्या किया? दो नाम पर नाम लिखा, वैज्ञानिक पद्धति नाम दिया। एक पहला किसके आधार पर? जेनेरिक आधार पर, यानी वंश के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? जाति के आधार पर दे दिया। और मान तो इस तरह आपसे एग्जाम में पूछ देता है, तो आप ध्यान रखें कि कैरोलस लिनियस ने किस पद्धति पर नाम दिया था?
द्विना पद्धति, इनका एक बुक है। तो बुक को भी याद रखना है। कौन सा बुक में किए थे? तो एक बुक का नाम याद रखना है कि कैरोलस लिंस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर, या नेचुरे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टेमा नेचर बुक में है ये सब बात। नेचर है विषय सिस्टेमा नेचर है ना। सिस्टेमा नेचर में आपको ये जितने सारे जीव है जगत में, जंतु है या पौधे हैं, उनका नाम किस पर आधारित रहेगा? वैज्ञानिक पद्धति। सर तो तो क्वेश्चन यही कैसे पर क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि पूछ देगा कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रिना, या पूछ देगा ओराइजा सटिवा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ओराइजा सटिवा का संबंध किस वैज्ञानिक, ओराइजा सटिवा का नाम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन रहेगा धान से, कुत्ता से, मटर से, गेहूं से। चलो बोलिए। धान। धान से तो ऐसे रहेगा। या धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटिवा। ओराइजा सटिवा। पहला ओराइजा सटिवा में वंश किसको दर्शाता है? ओराइजा को। ओराइजा को। सटिवा क्या है? जाति। जाति को दर्शाता है। और तीसरा अगर कोई नाम लिखाएगा तो वो किसको दर्शाएगा? वैज्ञानिक को। ठीक है, तो यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और कमेंट करें और ऐसे शेयर भी करें।